नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका खबर दिन भर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन में बात करेंगे 2023 के महासंग्राम की और सबसे पहले बात बीएसपी की लिस्ट की। जी हां, 6वीं लिस्ट जारी कर दी गई है। एमपी के लिए 28 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं। हरिप्रसाद सिसोदिया इछावर से, त्रिलोक राठौर बड़वास से, मुकेश परमार उज्जैन दक्षिण से, सीम गोकुल नागदा खाचरौत से। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। एमपी में बीएसपी की 6वीं लिस्ट जारी हो चुकी है। कई सारे बड़े नाम इसमें शामिल हैं। ये नाम की लिस्ट आप लगातार देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर। 28 सीटों पर घोषित किए गए हैं उम्मीदवार। जगदलपुर से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं, जहां पर रूठों को मनाने की कवायद में कांग्रेस टीवी रवि को मनाने पहुंची। दीपक बैज पीसीसी अध्यक्ष ने निजी होटल में बुलाया। टीवी रवि को होटल में मिलने के लिए बुलाया गया। कंधे पर हाथ रखकर होटल के भीतर ले गए। तो रूठों को मनाने का सिलसिला लगातार जारी है। टीवी रवि को मनाने के लिए दीपक बैज पहुंचे हैं और ये सिलसिला जो है शुरू हो चुका है। अब तो कई सारे रूठे जो हैं सामने आएंगे और उन्हें मनाने का दौर इसी तरह चलेगा। देखिए, हाथ रखकर, कंधे पर हाथ रखकर दीपक बैज उन्हें होटल के भीतर लेके गए, बातचीत की। और अब आखिर में निर्णय होता है वो तो देखने वाली बात होगी। आखिर क्या उसके बाद रिएक्शन होता है वो तो बाद में देखा जाएगा। पर यह जो है महत्वपूर्ण मुलाकात मानी जा रही है कि कहीं ना कहीं रूठों को मनाने की कोशिश, कवायद जो है चल रही है कांग्रेस में कोई नाराजगी नहीं है। जतिन जायसवाल को हमारी पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। हमारे एमएलए आके उनको गला लगाया, साथ में खड़े भी रहे। जितने दावेदार थे आज पूरे लोग एक साथ खड़े हैं, रणनीतियां बना रहे। हाँ, कुछ जगह थोड़ी नाराजगी हो सकती है। जगदलपुर हाई प्रोफाइल सीट है। टीवी रवि भी दावेदारी नेत्री के तौर पे कर दी। कांग्रेसी है, टीवी रवि कांग्रेसी है, कांग्रेस के लिए हमेशा काम किए हैं। अगर कुछ बात है बैठ के बात करेंगे। अनूप नाग ने भी नामांकन ले लिया। अनूप नाग जी ने भी नामांकन लिया है, उनसे बातचीत चल रही है। स्वाभाविक सा है, थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन कोई भी पार्टी लाइन से बाहर नहीं जाएगा क्योंकि हमारा प्रत्याशी सीधा सीधा है। कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर किया है, आलाकमान ने डिक्लेयर किया है, इसलिए हम उसको तहे दिल से हम स्वीकार कर रहे हैं क्योंकि हमारा मेन मकसद है छत्तीसगढ़ में सरकार बनाना और छत्तीसगढ़ के लोगों के कल्याण के लिए काम करना। रूठों को मनाने की कवायद। जी हां, रूठों को मनाने की कवायद जो है अब शुरू हो चुकी है कांग्रेस में। जैसे ही लिस्ट जारी हुई उसके बाद बगावत के सुर तेज होने लगे और रूठते हुए दावेदार नजर आए और मनाने का सिलसिला जो है अब शुरू हो चुका है। मनाने का सिलसिला कांग्रेस में शुरू हो चुका है। रूठों को मनाने के लिए अब कोशिशें की जा रही हैं। देखिए, टीवी रवि को मनाने के लिए दीपक बैज खुद पहुंचे, होटल में मिलने के लिए पहुंचे और उसके बाद कंधे पर हाथ रखा और होटल के भीतर चले गए। मनाने की कवायद की जा रही है। रूठों को मनाने का काम कांग्रेस में किया जा रहा है। अभी तो और ऐसे रूठे हुए चेहरे सामने आएंगे। और मिशन बस्तर पर जगदलपुर पहुंचे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, छत्तीसगढ़ में वो लौटकर नहीं आने वाली। जनता की ये भीड़ साफ साफ बता रही है कि जनता कांग्रेस को अब विपक्ष में देखना चाहती है। अमित शाह ने कहा कि 3 दीपावली मनाएंगे। पहली दीपावली त्योहार के तौर पर मनाएंगे, दूसरी दीपावली चुनाव में जीत पर मनाएंगे और तीसरी दीपावली रामलला के दरबार में मनेगी। शाह ने साफ किया कि नगरनार स्टील प्लांट का निजीकरण नहीं होगा, आदिवासियों का ही प्लांट पर अधिकार होगा। आदमी जो बहुत ही साथी रहे और बाती बड़े मुश्किल से 1 साल रहो, फिर और सांसद ले बड़े मुश्किल से 1 साल रहो और प्रदेश जो देश भर में एक दिवाली मनेगी। सब जगह एक ही दिवाली मनाते हैं ना, जरा बोलो भाई।
मगर हमारे छत्तीसगढ़ में 3 दिवाली मनानी है। पहली दिवाली तो दिवाली के त्योहार की मनेगी, दूसरी दिवाली 3 दिसंबर को जब सरकार कमल की बनेगी तब मनानी है, और तीसरी दिवाली जब राम जन्मभूमि पर अयोध्या में जनवरी में प्रभु श्री राम का मंदिर होगा, तब भी राम के नैनीहाल में दिवाली मनेगी। और भूपेश बाबू, आपने क्या किया? शराब बेचने की दुकानें खोली और 2000 करोड़ का घोटाला किया। कोयले के ट्रांसपोर्टेशन में 540 करोड़ का घोटाला किया। गरीबों के अनाज के अंदर 5000 करोड़ का घोटाला किया। गोठान में 1300 करोड़ का घोटाला किया। मैंने तो बहुत घोटाले सुने भाई, मगर गाय के गोबर में 1300 करोड़ खा जाए ऐसा आदमी मैंने आज तक नहीं। अमित शाह के बस्तर दौरे के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने पलटवार किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के बाद 3 दिवाली मनाने के मुद्दे पर कहा कि दिवाली 2 ही मनाई जाएगी और वो कांग्रेस मनाएगी। हम दोबारा सत्ता में वापसी करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के 15 साल के शासनकाल में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार था। नक्सलवाद राजधानी रायपुर के करीब पहुंच गया था। अब नक्सलवाद खात्मे की तरफ है। देखिए, जब भी छत्तीसगढ़ में अमित शाह जी आकर बोलते हैं या बयान देते हैं, उसका असर उल्टा हुआ है और उसका फायदा हमेशा कांग्रेस को हुआ है। अगर अमित शाह जी सपना देख रहे हैं 3 दिवाली का, मैं दावे के साथ बोल रहा हूं 3 दिवाली नहीं बना पाएंगी वो। पहला दिवाली छत्तीसगढ़ की जनता बनाएगी। 3 तारीख को दिवाली छत्तीसगढ़ की जनता फिर बनाएगी। कांग्रेस की सरकार आएगी, इस खुशी में उस दिन भी दिवाली बनाएगी। इसलिए अमित शाह जी अगर छत्तीसगढ़ में अगर दिवाली का सपना देख रहे हैं तो वो सपना भूल जाए। दिवाली तो छत्तीसगढ़ की जनता बनाएगी और कांग्रेस के कार्यक्रम। बलौदाबाजार से कांग्रेस प्रत्याशी शैलेश त्रिवेदी ने कहा कि वर्मा बहुल विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ना एक चुनौती है। तो वहीं जाति फैक्टर को लेकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में उन्होंने अहम भूमिका निभाई। गौरतलब है कि शैलेश त्रिवेदी का बीजेपी के टंकराम वर्मा से मुकाबला है। लगातार कांग्रेस पार्टी में दिग्गज नेता रहे हैं, मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी और बड़ी कमान पार्टी पुस्तक निगम की भी अध्यक्ष रह चुके हैं शैलेश जी। हमारे लगातार पार्टी की बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां रहे, अब कैसी जिम्मेदारी संभाली? पार्टी ने जब मुझ पर जो विश्वास किया है, मैंने हमेशा उस पर खरा उतरने की कोशिश की है। मुझे ऐसा लगता है कि बलौदाबाजार क्षेत्रवासियों, बलौदाबाजार, तिल्दा, तरपोंगी, सरोरा, हदवन, सुहेला, अर्जुनी, सबके सहयोग से, रसेड़ा, रसेड़ी, आप सब क्षेत्रवासियों के सहयोग से, उनके स्नेह से, उनके प्यार की बदौलत, क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सहयोग से हम लोग मिलके बलौदाबाजार विधानसभा में इस बार तिरंगा झंडा फहराएंगे, कांग्रेस के लिए जीत हासिल करेंगे। हमारी पार्टी का नारा है भरोसे की सरकार, अब की बार 75 पार। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि हमारा नारा है 75 पार, उसमें शामिल होगा बलौदाबाजार। वर्मा बाहुल्य जाति फैक्टर एक बड़ा मुद्दा रहा इस विधानसभा में, क्या लगता है ऐसी चुनौती आपके लिए बड़ी चुनौती रहेगी? मुझे क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं से अपने संबंधों पर, क्षेत्र की जनता से अपने संबंधों पर, अपनी सेवा पर पूरा भरोसा है। वर्मा समाज का मैं बड़ा सम्मान करता हूँ। ये एक ऐसा समाज है जो बड़ा मेहनती समाज है। इस समाज ने देश की आजादी की लड़ाई से लेकर छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के आंदोलन तक एक बड़ी भूमिका निभाई। आज अगर रमन सिंह के 15 साल के कुशासन के बाद छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ के स्वाभिमान, छत्तीसगढ़ के खान पान, छत्तीसगढ़ की पहचान, छत्तीसगढ़ की बोली भाषा, छत्तीसगढ़
की बासी का सम्मान हो रहा है, तो ये मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के ही कारण हो रहा है, जो स्वयं इस समुदाय से आते हैं। इस समुदाय के प्रति मैं गहरा आदर रखता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इस समुदाय के 70% से अधिक वोट मुझे प्राप्त होंगे। बलौदाबाजार के विकास के लिए कांग्रेस के साथ रहेंगे, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए। मेरे साथ शैलेश द्विवेदी जी लगातार कांग्रेस की मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी, फिर पार्टी संघ और बलौदाबाजार विधानसभा प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। आने वाले समय में चुनाव है, अब देखना ये होगा कि आखिर शैलेश द्विवेदी जी टंक राम वर्मा पर कितना भारी पड़ते हैं। योगेश यादव, न्यूज़ 18, बलौदाबाजार। बीजेपी ने कोंडागांव से लता उसेंडी को 5वीं बार मौका दिया है। लता उसेंडी ने इस सीट से 3 बार जीत दर्ज की है। लता उसेंडी का कहना है कि प्रत्याशी बनाए जाने के बाद उनकी दिनचर्या काफी व्यस्त हो गई है। चुनाव में मंत्री से मुकाबले को लेकर लता ने कहा कि युद्ध और चुनाव को कभी कम नहीं आंकना चाहिए। कांग्रेस ने जनता से वादा खिलाफी की। इस बार बस्तर के 12 सीटों पर बीजेपी का परचम लहराएगा। इस समय हमारे साथ में कोंडागांव विधानसभा की भाजपा प्रत्याशी लता उसेंडी हैं। उनसे कुछ चर्चाएं हैं जो जानना चाहेंगे। दीदी, एक ही बताइए कि प्रत्याशी नाम घोषित होने के बाद आपकी दिनचर्या कैसी रही, किस तरीके की? देखिए, उसके पहले भी लगातार हम लोगों का जनसंपर्क चलता रहा है, लेकिन घोषणा के बाद थोड़ा ज़्यादा लोगों से बहुत कम है और इस कम समय में अधिक से अधिक लोगों से मुलाकात हो जाए और हर गांव और गांव के जो आश्रित ग्राम हैं वहां तक भी हम पहुंच जाए, इसके लिए लगातार सुबेरे 5 बजे से लग जाते हैं और रात का तो खैर अपना वो है, तो जब तक मुलाकात हो पाता है करते हैं, लेकिन सुबह 5 बजे से तो लग ही जाते हैं। चुनाव को लेकर किस तरीके की रणनीति आपने बनाई है, क्या है? देखिए, ये सिर्फ 15 दिन की रणनीति नहीं है। जिस तरह से कांग्रेस की सरकार लगातार भ्रष्टाचार लिप्त रही है। हम कोंडागांव की बात करें, आप आज गांव पे जाकर देखिए, सरपंच खुल के कहते हैं कि कमीशन मांगा जाता था हमको पंचायत में काम लाने के लिए कि काम ला दीजिए, आप लिफाफे छोड़िए और हम आपको काम देंगे। एक काम है, भूमि पूजन 2 बार होता है, पत्थर 2 बार बनता है, बिल भी 2 पुटअप होता है पंचायत में कि इनका बिल पेमेंट कीजिए। तो इस तरीके से चीज़ें जो पंचायतों में गांव में देखने को मिला है, और तो निश्चित तौर पे बहुत मजाक बना दिया गया है। 12 सीट का क्या आकलन करेंगे, कितनी सीट भाजपा जीतेगी? देखिए, उल्टी स्थिति होगी और 12 की 12 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो ये थी भाजपा की प्रत्याशी जिनका कहना था कि युद्ध हो या चुनाव, तैयार हमेशा रहना चाहिए और आगामी चुनाव में बस्तर की 12 सीट में भाजपा अपना परचम लहराएगी। मनेंद्रगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी रेणुका सिंह को चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया है। रेणुका सिंह पर आदर्श चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप है। चुनाव आयोग ने 3 दिनों के भीतर उनसे जवाब मांगा। गौरतलब है कि रेणुका सिंह पर खुले मंच से अपशब्द इस्तेमाल करने का आरोप लगा है। पिछले 5 दिनों में यह दूसरा मौका है जब रेणुका सिंह को चुनाव आयोग का नोटिस मिला है। मैं वो नेता हूँ, मैं वो कार्यकर्ता हूँ कि जो मेरे कार्यकर्ता की उंगली काटेगा तो मैं उसके एक हाथ काट के उसके दूसरे हाथ में भी देना चाहती हूँ। दीदी जिंदाबाद, 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 दीदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमें किसी के कहने से नहीं डरना है। हमें ऐसे आतताई, ऐसे अत्याचारी, ऐसे भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना है, जिसके लिए हमें बहुत कठिन मेहनत करने की जरूरत है। कहीं बगावती सुर देखने को मिल रहे हैं। रामपुर विधानसभा सीट से फूल सिंह राठिया को टिकट मिलते ही कांग्रेस में घमासान मच गया। टिकट के दावेदार पूर्व विधायक श्यामलाल कंवर ने पार्टी आलाकमान को पत्र लिखा। श्यामलाल कंवर के समर्थकों में काफी आक्रोश देखने को मिला। पूर्व विधायक का कहना है कि टिकट बदलने से जनता में काफी नाराजगी है। इसका असर आगामी नतीजों में देखने को मिलेगा। साथ ही निर्दलीय चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से पूछकर आगे का कदम उठाएंगे। पूर्व विधायक श्यामलाल कंवर ने न्यूज़ 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हम चारों सीट जो है कोरबा जिले की जीतेंगे। पूरे छानबीन जांच करके यहाँ तक कि हमारे छोटे छोटे यूनिट से भी जो है जानकारी ली गई है और पूरा सर्वे करके टिकट दिया गया है और पूरी तरीके से जो है उसमें संतुलन
बनाकर जो है टिकट दी गई है और हम भारी मतों से चारों सीटों को जीतेंगे। नहीं, महिला को देने का जो है हमारी पार्टी ने पहले ही तय किया था। हर लोकसभा में हम प्रयास करेंगे कि 1-2 महिला को टिकट मिले। अभी 1 को मिली है, हो सकता है ये संख्या 2 भी हो जाए और पर्याप्त मात्रा में जो है महिलाओं को समर्थन भी मिलेगा और अच्छे खासे वोट से जो है हमारे पाली थानाखार की जो है प्रत्याशी जीतेगी। कांग्रेस हमारी हाई कमान के द्वारा जो सर्वे किया गया था उसमें श्यामलाल कंवर का ही नाम आया था और कहीं से भी फूल सिंह राठिया का नाम नहीं आया था। और फूल सिंह राठिया का नाम नहीं आ रहा था तब कहीं कोरबा के हमारे मंत्री जी अग्रवाल जी ये कह के गए थे कि मैं जा करके दिल्ली से जो है फूल सिंह राठिया का नाम करवाता हूं और देखता हूं कैसे जो है उसका नाम। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद सियासी हलचल तेज है। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। रामानुजगंज में बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी अजय तिर्की को बाहरी बता रही है, तो वहीं कांग्रेस अजय तिर्की को स्थानीय निवासी बता रही है। बीजेपी ने इस सीट पर पूर्व कैबिनेट मंत्री रामविचार नेताम को टिकट दिया। कांग्रेस ने अंबिकापुर नगर निगम से महापौर अजय तिर्की को मैदान में उतारा। बीजेपी जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जायसवाल ने कांग्रेस पर हमला बोला, तो वहीं कांग्रेस ने इस आरोप का जवाब भी दिया। ऐसी का जो मेरा आरोप है वो सत्य है। डॉक्टर तिर्की अंबिकापुर के मेयर हैं, ये सब कोई जानता है और मेयर के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल अभी समाप्त भी नहीं हुआ है उनका, तो निश्चित रूप से यहाँ पर पैराशूट प्रत्याशी दिए हैं। और यहाँ जो कांग्रेस के जो विधायक थे, पूर्व विधायक, कांग्रेस की जो सरकार है उनको उनका हार मान चुकी है, इसलिए पैराशूट प्रत्याशी देने के लिए वो भी। डॉक्टर अजय तिर्की जी को बाहरी प्रत्याशी कहा जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो जिलाध्यक्ष हैं जायसवाल जी, उनको इस बात की जानकारी ही नहीं है कि डॉक्टर अजय तिर्की स्थानीय रामानुजगंज के रामदेवीगंज के निवासी हैं और उनको ये बात भली भांति जान लेना चाहिए कि डॉक्टर रमन सिंह जो प्रदेश के उनके सबसे बड़े मुखिया हैं, उनके अगुआ हैं, वे प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ में उनका रहना हो रहा है। ऐसे हालत में अगर वो कह रहे हैं कि डॉक्टर अजय तिर्की बाहरी प्रत्याशी हैं तो ये उनकी मानसिकता को प्रदर्शित करता है। चुनावी माहौल में लगातार प्रत्याशियों के नामांकन का दौर जारी है और इसी फहरिस्त में बीजेपी प्रत्याशियों के नामांकन में पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा कांकेर पहुंचे। आज कांकेर के तीनों विधानसभा कांकेर, अंतागढ़ और भानु प्रतापपुर में बीजेपी प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। बीजेपी ने रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन भी किया। इस दौरान बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता नामांकन रैली में जुटे। नामांकन के बाद अर्जुन मुंडा ने आम सभा को संबोधित किया, साथ ही सभी सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया। 3 प्रत्याशियों का नामांकन आज कांकेर जिला के मुख्यालय में हमारे प्रत्याशियों ने किया और उसमें मुझे सम्मिलित होने का मौका मिला। भारतीय जनता पार्टी इस राज्य में यानी इस राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में हुआ और छत्तीसगढ़ का संपूर्ण विकास के उद्देश्य को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में काफ़ी काम हुए। और इसी के साथ ही खबर दिन भर के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही।